SIFC का जो इजलास था और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है ऑब्वियसली बैठे हुए थे, बराजमान थे और बाकी के लोग भी बैठे हुए थे, आर्मी चीफ भी थे, चारों सूबों के वज़ीर आला भी मौजूद थे वहाँ पर, और जो पिछली निगरान हुकूमत थी उसके भी करता धरता लोग मौजूद थे। शुक्रिया अदा कर रहे थे शहबाज शरीफ, दिखाएं जरा शहबाज शरीफ साहब को। एक स्ट्रेंथ जो होती है गवर्नमेंट की, अभी आप देखें ये चारों वज़ीर आला भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं शहबाज साहब के। ये तो एक मानने पड़ेगी कि SIFC की क्वालिटी है जो फ़ौज ने शुरू किया कि चारों वज़ीर आला को शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा कर दिया, ये SIFC की क्वालिटी है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये चारों इकट्ठे हैं या नहीं है, या एटलीस्ट एक जो है वो तो बगावत पे आमादा है, बकौल उनके अपने रीज़न्स भी हैं, वो उस पर बात करेंगे बाद में। आज SIFC में जो इजलास हुआ उसमें टफ़ डिसीजंस लेने का फ़ैसला किया गया। कहा कि एलीट तबके के ऊपर मज़ीद जो है वो सख्ती की जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, जो लोग आवाम पे अगर सख्ती कम हो जाए और एलीट्स पे आ जाए तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। आज शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस जो था वो काबिल दीद था या नहीं था, ये भी एक सवाल ज़रूर उठाया जाएगा, क्योंकि ये उस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको इरसा का चेयरमैन लगाने के लिए सिंध के वज़ीर आला जो है उनकी एक्सेप्टेंस चाहिए थी और ये लगा नहीं सके थे। और लगाते भी कैसे, जिस पार्टी की 70 से 75 सीटें हो, वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाए, ख्वाह पूरी पार्लियामान उनके साथ मिल गई भी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी या उसकी जो ताकत है वो उतनी ही होगी जितनी शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज में हमें नज़र आ रही थी। लेकिन तमाम तर चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान को जो ख़तरात लाहक है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर गर्म हो चुका हुआ है, इंडिया का तो हमेशा ही रहता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। इन तमाम चीज़ों में जिस तरह फ़ौज बिज़ी है पाकिस्तान के दिफा में, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इकनॉमिक स्टेबिलिटी लीड्स टू द पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल नंबर 1 ये नहीं है कि डोनाल्ड लू ने कल क्या फरमाया या डोनाल्ड लू ने किसके हक़ में बात कह दी, अब या साइफर में उसने क्या बयान दे दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल सर्वाइवल का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के हाथ में है। फ़ौज ने जो करना था वो कर दिया। जो उनका मामला चल रहा है इमरान खान के साथ, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो हुक्मरान पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ना वो माफ़ी देने के पोजीशन में है, ना वो सुलह करने की पोजीशन में है, वो तो अपनी भी किसी पोजीशन में नहीं है अगर देखा जाए जो मौजूदा गवर्नमेंट है। इसको तो जो चला रहे हैं अल्लाह के नेक लोग हैं, वो चला रहे हैं, इस मुल्क को भी चला रहे हैं, वो चलाते ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस पे भी बहुत भारी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जब पाकिस्तान को एक बैरूनी दुश्मनी का खदशा है, पाकिस्तान को इंटरनली इकनॉमिक टर्मोइल है, अवाम बेचैन है, बदहाल है, तो उस मौके पर एक पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट ख्वाह ऐसी ही क्यों ना हो जो इस वक्त कायम है, इसकी ज़रूरत है। और इस पर तमाम तर जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, वो बहुत बड़ी अपोजिशन फोर्स भी है। और उनके जो स्टाइल है उसके अंदर लग ये रहा है कि वो मुजाहिरों से, वो जलसों से, प्रोटेस्ट से बाज नहीं आएंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल शायद हो ना सके इस तमाम चीज़ों को, अगरचे ये उनका राइट है, अगरचे हम मान भी लें वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई, इलेक्शन का मैंडेट चुरा लिया गया, वो समझते हैं इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी पार्टी, ये सब भी मान लें, लेकिन पाकिस्तान के सर्वाइवल का सवाल है। तो सवाल और डायलॉग ये होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ क्या कंसेशन पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, जिनकी वजह से हम सब हैं, यानी पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो तहरीक इंसाफ है, वो दे सकती है। ये सबसे अहम सवाल है। अच्छा, अब बात ये है अदर साहब, एक तो बात ये है कि धांधली और नो धांधली गवर्नमेंट्स बन गई हैं इस मुल्क में। ऐसा ही हुआ, सूरी साहब का आज तक फैसला नहीं हो सका, एक बात। दूसरा यार वज़ीर आला पंजाब एक अच्छे काम कर रही है, मैं ज़रा बता दूं पहले, उसके बाद आप आइए। वज़ीर आला पंजाब, जी वज़ीर आला पंजाब मुफ्त आटे की, जी मरियम साहिबा मुफ्त आटे की तकसीम कर रही है, निगहबान पैकेज आ रहा है। पंजाब के 6 शहरों में कम आमदन वाले अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम, किसानों के लिए ट्यूबवेल, एमरजेंसी मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर अपना इस्तेमाल, अपना हेलीकॉप्टर दे रही हैं वो। कैदियों की सजा में 3 माह की माफ़ी, चलो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल किस्तों पर देने का ऐलान, किस्तों पर मोटरसाइकिल के 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट हुकूमत जमा कराएगी, तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक के साथ पेट्रोल बाइक्स भी देने का फैसला। तो मेरे भाई मलिका बुखारी साहिबा को बाहर जाने की इजाज़त मरीम नवाज ने दे दी, और क्या करें वो आपके लिए, मैं समझ नहीं आ रहा आप चाहते क्या है पंजाब में। मैं वैसे बड़ा हैरान होता हूँ इस बात के लिए जी, इनके वालिद का है सारा सामान जो जब दे रही हैं। आटे की बात कर रहे हैं मैं एक बात करने लगा, हुकूमत उनकी है ना, लेकिन हुकूमत उनकी है, वो 30 अरब मरियम का नहीं है, वो हुकूमत पंजाब का है। मैंने वो चैलेंज कर दिया, नोटिस हो गया। क्या चैलेंज किया आपने? यही कि जो आटा तकसीमें रोका हुआ है। आपको नवाज शरीफ साहब की तस्वीर से मसला वो है? तस्वीर नहीं, ये तरीक़ाकार से। भाई आप एहसास प्रोग्राम ना माने, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही बना लें, पैसे ट्रांसफ़र करें। अभी मैं आपको लिटरल बता रहा हूँ, मैं उस एंकर का नाम नहीं ले रहा,
आज मेरे पास आए हुए थे, 2 लाख लोगों के लिए ना लाइनें लगाते हैं, 75 थैले हैं, मुझे कैलकुलेट करके बताए हैं, और वो कार्ड डालते हैं बेचारे, पता नहीं कितनी लाइनों में लगते हैं कि जनाब आपको ये सहूलत मुयसर नहीं है, और बेचारे वो 75 लोग थैला लेके जाते हैं। आप तजलील कर रहे हैं इंसानियत की, आर्टिकल 14 की वायलेशन हो रही है। फिर क्या करती हैं, वो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाके बच्चों खड़े लोग, टीचर बता रही हैं फिर ये बच्ची हैं, घरेलू बच्ची हैं, आप यहाँ यानी क्या शो क्या करना चाहती हैं आप ये बताइएगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे जी, पिछले इन्होंने कहा था जब हमजा थे सीएम, वो स्कूलों में तालीम मुफ्त देनी थी इन्होंने ना, वो हमजा तो तालीम देता था कि करप्शन तो होती है बच्चों, क्या बात कर रहे हैं इन्होंने तो करप्शन का, और ये जीरो टॉलरेंस के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी तक मैं फ़र्क बताने लगा हूँ, सेहत कार्ड शुरू हो गया है KBK के अंदर, लोग दुआएं दे रहे हैं, लंगर खाना और मुसाफिर खाना। आप जरा सोचें तो सही ना, जो आम बंदों के काम करने के थे, महंगाई का आप देखिएगा। ईद के बाद आप एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं जी बिल्कुल 100%, इसमें क्या डाउट है। मेरे भाई माफ कर दें, छोड़ दें, पाकिस्तान के हालात भी ये नहीं है। बात सुनिएगा, एहतजाजी तरीका हम अपने लिए नहीं चला रहे, जहाँ एक वो वोट के लिए, जो हमारा वोट जो ज्यादती किया हमारे साथ, उसके लिए डंडे पड़ने पंजाब में रुथलेस गवर्नमेंट आ चुकी है, अब लॉ एंड ऑर्डर हाथ लेने वाले। अभी मुझे ये बताइएगा, जेलों में जाएंगे आप अदर साहब, मैं तो कह रहा हूं मेरा गैस चला जाएगा, मैं परेशान इसलिए हुआ हूं। मेरी बात सुनिए, अब जेल में DSNG नहीं जाती। इन्होंने क्या किया, फर्क हुआ, आपको फर्क महसूस हुआ? 101 करेंगे इतने लोग भट्टी साहब की ख्वाहिश यही, सारे मर जान, ਉਹਦੇ बाद भट्टी साहब कर ही होने भट्टी साहब भी आ जाएंगे, भट्टी साहब भी कुछ बेहतर करनगे, कम से कम जो तबाही की ਤੁਸੀਂ भट्टी साहब ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਗਵਰਨमेंट ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ गवर्नमेंट अपनी जगह, लेकिन भट्टी साहब जो क्वालिटी है गल ठीक कर देना। देखो मैं जो बात माशाल्लाह बुजदार ते भी सही करते सर ना। देखिए आज बताया ना, आज ये बुजदार के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते थे सर। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, केस बना लिए हैं, मुझे समझ आ गया। मुझे बताया ना, आप बताएं जागीर तरीन के बारे में, आपको ये समझ नहीं आ रही कि एक रूथलेस गवर्नमेंट आ चुकी है, डंडे इतने डंडे पड़ने हैं ना आपको अदर साहब, और आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। सर मेरी बात सुनिएगा, बात इतनी है, अब देखना ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इसमें फिर वही रोल अगर प्ले करती है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इतना ना बचाएं इनको, अब आगे खड़े हो गए हैं, बैसाखी है इनकी अपनी दें, खुद लड़ें, आए मैदान में, हम मैदान में लड़ेंगे। तो भाई इस वक्त बिजी है, बॉर्डर को संभाल रही है, हम मैदान में लड़ेंगे इनके साथ, देखी जाए।